हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि पाइप और टंकी से हम लोग पढ़ रहे थे, पाइप और टंकी का आज हमारा तीसरा पार्ट रहेगा। तीसरे पार्ट में हम लोग ऐसे सवाल करेंगे जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है कि पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को कितना समय लगेगा भरने में, है ना। तो ऐसे सवाल होंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा, दो नल होते थे, अलग अलग समय पे भरते थे। पूछा जाता था दोनों एक साथ मिलके कितने समय में भरेंगे। दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था कि दो दो नल एक एक साथ भरते थे, जैसे ए और बी नल मिलके कुछ समय में, बी और सी मिलके कुछ समय में, सी और डी मिलके कुछ समय में, चाहे सी और ए मिलके, तीनों एक साथ मिलके कितने समय में। हम लोग जब जोड़ते थे तो 2 गुना ए बी सी आता था। तो जब 2 गुने ए बी सी होते थे तो हम लोग जितना टाइम लगता था जब ए बी सी की बात होती थी तो 2 का इधर गुणा कर देते थे, है ना। इसमें थोड़ा अलग है, एक टंकी भरेगी, एक टंकी खाली करेगी। हम आपसे एक बात कहें दोस्तों, सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमको 10 रोटी बनानी है। मान लीजिए हमारी माँ को 10 रोटी बनानी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक। हम कहें कि जैसे वो 2 रोटी बनाती हैं कंप्लीट, तब तक 1 रोटी खा जाता है लड़का। जैसे ही 2 रोटी बनाती हैं तब तक 1 रोटी वो खा जाता है। हमें 10 तक बना के रखनी है तो कितना समय लगेगा? अगर 1 रोटी खा रहा है 2 रोटी बनने में, तो जब 2 रोटी बन रही है तब तक 1 खा गया तो बची सिर्फ एक ही बन पाई। तो अगर 10 मिनट में 1 मिनट में 1 बनेगी तो 10 तक बनाने में हमको 10 मिनट लग जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन से, जैसे लिखा है ना कि ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। समझिएगा, ए है किसी टंकी को 10 मिनट में भरेगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस एक खाली कर रहा है, खाली वाले को घटाएंगे, ठीक है। खाली वाला कर रहा है मतलब टाइम में से वो घटाते जाएंगे। देखिएगा, ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप बी इसी टंकी को 12 मिनट में खाली करता है, 12 मिनट में खाली करता है। हमने बताया दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि एक ऐसा मानक मानेंगे, ऐसी टंकी की क्षमता इससे निकलती है एलसीएम से जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो हम लोग ऐसी क्षमता निकालेंगे कि जिससे हमें ये पता चले कि अगर ये 10 मिनट में भर रहा है, चाहे ये 12 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट की क्षमता निकालने के लिए अगर देखा जाए इस हिसाब से, तो आप देखेंगे कि एक भर रहा है 10 मिनट में, बी खाली कर रहा है 12 मिनट में। तो इनका जैसे आप एलसीएम लेते थे कि ए भरता था 10 मिनट में, बी भरता था 12 मिनट में, एलसीएम लेते थे, सेम वैसे एलसीएम लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम आप कहेंगे कि कितना होगा? 60 होगा। 12 और 10 का एलसीएम 60 होगा। तो अगर 1 मिनट का देखा जाए तो आप कहेंगे कि 10 मिनट में ये 60 लीटर भर रहा है। अब इसको हम लोग पानी की क्षमता मान लेते हैं टंकी की, ये 60 लीटर की है। अगर ए 10 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? आप कहेंगे 10 छक्का 60, 6 लीटर भरेगा कि नहीं भरेगा? आप बोलेंगे हाँ। ऐसे ही बी वाला 12 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 12 पचे 60, 5 लीटर। 1 मिनट में कितना? 12 पचे 60, 5 लीटर। अगर दोनों का देखा जाए तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला खाली कर रहा है, बी वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, और ये वाला भर रहा है। अब हम कहें हमको भरना है 60 लीटर। जब तक ए वाले ने 1 मिनट में 6 लीटर भरा, 1 मिनट में ये 6 लीटर भर रहा था और ये 5 खाली कर दे रहा था। जब 1 मिनट की बात किए हम, 1 मिनट की, तो 1 मिनट में अगर ए वाले ने 6 लीटर को भरा टंकी में, लेकिन बी वाले ने 5 लीटर खाली कर दिया,
5 लीटर खाली कर दिया, तो 1 मिनट में भर ही कितना पाई टंकी? आप कहेंगे 1 लीटर। जैसे टोटल 60 लीटर, तो 10 मिनट में 60, तो 1 मिनट में 6 लीटर भरता रहा होगा। ये 12 मिनट में 60 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में जैसे ही ए ने 6 लीटर भरा तो बी वाले ने 5 खाली कर दिए, तो भराया कितना? आप कहेंगे 1 लीटर। तो जब 1 मिनट में 1 लीटर, तो 60 लीटर के लिए आप कहेंगे 60 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। समझिए, ये हमने कॉन्सेप्ट को बताया। अगर इस पे आप ट्रिक चाहते हैं तो देखिए कि हम आपको ट्रिक बताते हैं। इस पे एक ट्रिक ये है कि जब आपको भरने वाला और खाली करने वाला प्रश्न मिले कि एक टंकी इतने समय में भर रही है, दूसरी इतने मिनट में खाली कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है? आप लिखेंगे कि आप देखेंगे कि कितने कितने समय में भर रहे हैं, खाली करें। दोनों समयों का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों समय का गुणा करेंगे, मतलब गुणनफल। दोनों समय का गुणनफल बटा में दोनों समय के बीच का अंतर, समयांतराल कह सकते हैं। समयांतराल यानी समय का अंतराल, यानी दोनों के समय के बीच का अंतर। क्या लिखेंगे इसको? समय का अंतर। अगर इस पे आप रखते हैं तो डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे कि इसमें लिखा है दोनों समय का गुणनफल, पहले वाला 10 मिनट में, दूसरे वाला 12 में खाली कर रहा है, तो 10 गुणे 12, 10 गुणे 12। दोनों के समय का अंतर कितना है? 12 और 10 का अंतर आप कहेंगे 2 है। काटेंगे 2 पचे 10, 12 पचे 60। कितना मिनट में? 60 मिनट में। हालांकि हमें नहीं ऐसा लगता है कि आपको ये भूलना चाहिए। अगर आप ये ट्रिक याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहे सवाल कितने भी बड़े आपको लगते हैं। अंतराल वाले पूछा है कितने में खाली किया, इतने में बंद किया। हाँ, इसमें कंडीशन जैसे टाइम एंड वर्क में होती थी। टाइम एंड वर्क में क्या होता था कि 2 लोग साथ मिलके काम करते थे। 2 लोग साथ मिलके काम करते थे। उसमें क्या होता था कि एक काम छोड़ के भाग जाता था। इसमें भी कभी कभी ऐसा होगा, जब अगर हम लोग आगे के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा कि 2 घंटा कोई टंकी पानी वाला भरने वाला चला तो 1 घंटा बंद हो गया, तो कहीं खाली करने वाला चला 2 घंटा तो फिर बंद हो गया। मतलब बीच बीच में गैपिंग करके देगा। तो ऐसे सवालों के लिए ट्रिक नहीं काम करेगी, उसमें आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपके। करना क्या है? बस ट्रिक जो है, दोनों समय का गुणनफल करेंगे। 10-12 का गुणनफल 120, और दोनों के बीच का समयांतराल, कितना समय में अंतर है? एक 12 मिनट है, एक 10 मिनट, अंतर है 2 मिनट का, 2 से भाग देंगे 60 मिनट। आइए इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल इसी हौज को 5 घंटे में खाली कर रहा है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में पूरा खाली हो जाएगा? आप देखेंगे जो एक नल है, मतलब ए मान लेते हैं, ए जो है वो 10 घंटे में क्या कर रहा है? भरता है। दूसरा बी जो है वो 5 घंटे में खाली करता है, 5 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 10, 10 एक कम 10, 5 दूनी 10। हमने कहा अगर देखा जाए इनका, जब ये एक भरेगा तब तक ये 2 खाली करने की इसकी क्षमता है। अगर ये एक भरेंगे 10 घंटे चलेंगे, 10 घंटा चलाना है, 10 घंटे अगर ये एक भरेंगे तो 1 घंटा में 1 भर रहे हैं तो 10 घंटा में 10, इसको हम लोग लीटर मान लेते हैं। जब 10 घंटा में 10 लीटर तो 1 घंटा में 1 लीटर, 5 घंटा में 10 लीटर खाली करता है तो 1 घंटा में 2 लीटर। हम कहते हैं अगर कोई 1 घंटा चला तब तक ये 2 लीटर खाली करने की क्षमता रखता है 1 घंटे में, तो क्या 1 लीटर खाली नहीं कर देगा 1 घंटे में? आप कहेंगे क्यों नहीं? तो जब 10 घंटा ये चलेगा तो 10 घंटे में ये भी खाली कर देगा, इनका पूरा खाली करता जाएगा। यानी टोटल कितना समय लगेगा? 10 घंटा।
समझिए बात को, आप ये मत सोचिएगा कि ये एक चलेगा तब तक ये 2 खाली कर देगा, तो उल्टा हो जा रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर ये 1 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, तो ये जब 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर सकता है, तो ये 1 घंटे चलेगा तो ये तो पूरा खाली कर देगा इसको। यानी 10 घंटे चलाना है तो ये 10 घंटे तक चलते चलते 10 घंटे में पूरा का पूरा खाली करेगा। सेम कॉन्सेप्ट इस पे अगर देखेंगे तो दोनों समय का गुणनफल, एक 5 है एक 10 है, बटे दोनों समय, दोनों का अंतराल, समय के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10 और 5 का डिफरेंस 5 का है, तो 5 से 5 काट देंगे, बचेगा कितना, 10 घंटा। देख रहे हैं। तो ये सवाल ऐसे हैं दोस्तों कि इन्हें आप बिना कलम चलाए भी अगर ये ट्रिक आपको याद है तो लगा सकते हैं। हम आपसे कहते हैं कोई 8 घंटा में भरता है, ठीक, कोई 8 घंटा में भरता है, कोई 16 घंटा में खाली करता है। समझिएगा, कोई 8 घंटा में भरता है, कोई 16 घंटा में खाली करता है। तो बताइए एक साथ खोल दिया जाए तो कितने में करेंगे। तो हम कहते हैं कोई अगर पहला 8 में है, दूसरा 16 में खाली करता है, एलसीएम लेंगे 16, 8 दूना 16, 16 एक कम 16। जब ये 2 भरेगा तो ये 1 खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में 1 के भरा पाएगा। तो 16 भरने के लिए 16 घंटा है ना। ऐसे इसको ट्रिक पे भी लगाएंगे तो 8 और 16 है, तो 8 गुणे 16 करेंगे, दोनों समय का गुणनफल बटे दोनों का अंतराल। 16 में से 8 गया 8, 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, 16 घंटा, तब भी बात वहीं आई। आइए 2 सवाल और इस पे करते हैं। तो देखते हैं एक और सवाल। ये इसमें लिखा है कि एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में टंकी भरेगी। सेम पैटर्न चल रहा है, लिखेंगे। पहली टंकी है 15 घंटे में, दूसरी पाइप 20 घंटे में भर रही है। हमने बोला दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। मतलब अगर 15 घंटे में 60 लीटर तो 1 घंटे में 4 लीटर, 15 चौको 60। ऐसे ही 20 घंटे में 60 लीटर तो 1 घंटे में 20 तिहाई 60, 3 लीटर। अगर ये 4 लीटर भर रही है, ये 3 लीटर खाली कर रही है, तो हर घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। ये 4 घंटे, 1 घंटे में 4 लीटर भर रही है, 60 लीटर भरना है। 1 घंटे में 4 लीटर भर रही है पहली वाली, लेकिन दूसरी वाली 3 खाली कर दे रही, तो भरा कितना गया ओवरऑल मिला के। आप कहेंगे सिर्फ 1 लीटर ही भर पाया। तो जब 1 घंटे में 1 लीटर, तो 60 लीटर के लिए आप कहेंगे 60 घंटा, है ना। इसी को ट्रिक पे लगाते अगर हैं तो क्या लिखा था, दोनों समय का गुणनफल 15 गुणे 20, दोनों का अंतराल, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 और 15 का डिफरेंस 5, काटेंगे 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60 घंटा। देख रहे हैं। इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं कि कोई पहली टंकी है 20 घंटे में भर रही है और दूसरी 15 घंटे में खाली कर रही है। समझिएगा, दूसरी 15 घंटे में खाली कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर ये 20 घंटे, दोनों का एलसीएम फिर लेंगे 60 होगा, 20 तिहाई 60, 15 चौको 60। ये 3 भरेगी तब तक ये 4 खाली करने की क्षमता रखती है। तो 60 के लिए कितना समय लगेगा आप सोचिए। ऐसे ही अगर इस पे भी रखें तो 20 गुणे 15, दोनों समय, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतराल, 5 से 5 तिहाई 15, यानी 20 तिहाई 60 घंटा। 60 घंटा क्यों लगेगा, आप इस पे मत जाइए। ये 3 भर रही है तब तक ये 4 तो खाली कर देगी, लेकिन ये चलेगी तो टंकी, ये 60 तक करना है तो ये 20 घंटे पूरा चलेगी भी तो लेकिन जब ये 20 तक चलेगी, 20 तिहाई 60, लेकिन ये 4 खाली कर रही है। जब 1 घंटे में ये 4 खाली कर सकती है, तो क्या 1 घंटे में 3 नहीं खाली करेगी, खाली करती जाएगी। यानी ये जितना चलेगा, अब 60 के लिए जब तक चलेगा तो पूरा 60 घंटा समय में ये पूरी खाली कर देगी। तो ये रहा दोस्तों नल और टंकी से, पाइप और टंकी से ऐसे सवाल डिफरेंट टाइप के। इसके बाद हम लोग कुछ और सवाल करेंगे जिसमें 3 टंकियां होंगी, 2 टंकियां भरेंगी, 1 खाली करेगी, चाहे 1 भरेगी 2 खाली करेंगी। ऐसे टाइप भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।